हेलो गाइस, आपका ई कॉमर्स टेक में आज आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि मिंत्रा में किस तरीके से आप बल्क में लिस्टिंग कर सकते हो। तो उसके लिए हम आज आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाएंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए वो, ताकि हम आपके लिए ई कॉमर्स के रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। तो आपसे जो भी काम का वीडियो रहेगा तो हमारे चैनल पे आता रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि मिंत्रा के सेलर पोर्टल पे आ जाने का है। जैसे ये सेलर पोर्टल पे आ जाएंगे, कुछ इस प्रकार का आपके सामने पेज आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ऊपर की साइड जो है रो है, वहाँ से आपको कैटलॉग का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ से आपको कैटलॉगिंग V2 का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ से आपको क्लिक कर देने का है। तो कुछ इस प्रकार का आपके सामने पेज आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से डाउनलोड टेम्पलेट का ऑप्शन दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन, तो वहाँ से आपको क्लिक कर देने का है। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार का एक बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करने का है, आपका जो कैटेगरी रहेगा वो आपको सर्च कर देने का है। आज हम किड्स बॉयज़ का शर्ट का लिस्टिंग कर रहे हैं, तो हम शर्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और डाउनलोड टेम्पलेट कर लेते हैं। मेंस में भी करना है तो भी यहाँ से होगा, वुमेंस में करना है तो भी यहाँ से होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया एक्सेल। अभी हम आपको ओपन करके दिखाते हैं किस तरह से है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के आपके सामने आ जाता है एक्सेल, देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये सब डिटेल आपको फिलअप करना पड़ेगा लास्ट से एंड तक। तो हम आपको फिलअप करके दिखाते हैं किस तरीके से आपको फिलअप कर देने का है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के आप देख सकते हो, हमने फिलअप कर लिया है, ताकि आपका भी टाइम ना ज़्यादा जाए और वीडियो भी लंबा ना बने। इसीलिए हमने पहले डिटेल फिलअप कर लिया, उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है, स्टाइल ग्रुप आईडी है ना, वहाँ पे आपको स्टाइल आईडी डालने का है। आपने वेंडर एसक्यू देख रहे हो, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, वहाँ पे भी आपको क्या करने का है, आपका जो प्रोडक्ट का एसक्यू रहेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने का है। हमारा क्या है, दो प्रोडक्ट का कॉम्बो का हम लिस्टिंग कर रहे हैं, ताकि क्या है, दो डिज़ाइन का यहाँ पे नंबर आ रहा है और पीछे की साइड ईयर आ रहा है, 1 साल 2 साल के लिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का हमारा एक प्रोडक्ट है, यहाँ से यहाँ तक का दूसरा प्रोडक्ट है, और यहाँ से आप देख सकते हो कि नंबर भी चेंज हो रहा है। लास्ट में 6 आ रहा है, तो यहाँ से चेंज हो रहा है, यहाँ से 6 है, यहाँ से 7 स्टार्ट हो गया और यहाँ से 8 स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे नंबरिंग अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से चेंज कर देने का है। उसके बाद आपको वेंडर आर्टिकल नंबर में क्या करना है, आपने जो यहाँ एसक्यू डाला है वहाँ से आपको खाली यहाँ पे डिजाइन नंबर ही डालने का है और कुछ नहीं डालने का है। उसके बाद आपको आगे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको वेंडर नेम डालने का आता है, आर्टिकल नेम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट का टाइटल जो लिखते हो वो यहाँ आपको मेंशन कर देने का है। हमने यहाँ पे मेंशन किया है न्यू डिज़ाइनर प्रिंटर कॉटन किड्स बॉयज शर्ट पैक ऑफ 2 पीस, ठीक है। हमने कॉम्बो का प्रोडक्ट का लिस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करने का, अपना जो प्रोडक्ट का आपका कंपनी का जो ब्रांड नेम रहेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने का। हमारा बेज ब्रांड है, तो यहाँ से हमने बेज ब्रांड सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारा मैन्युफैक्चर हमारा दत्त क्रिएशन से होता है, पैकर दत्त क्रिएशन के अंडर होता है, इंपोर्ट भी सब दत्त क्रिएशन के नाम से हमारा होता है। और यहाँ के कंट्री में आपको इंडिया सिलेक्ट कर देने का है और अदर कंट्री आपको सिलेक्ट करने का नहीं है। उसके बाद आगे आ जाएगा तो आपको आर्टिकल टाइप यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी जो है शर्ट वो यहाँ से सिलेक्ट कर देने का है, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रांड साइज यहाँ पे मेंशन कर देने का है। बड़े का आप लिस्टिंग कर रहे हो तो SML एक्सेल इस प्रकार से यहाँ पे आएगा। हमारे छोटे बच्चों का है तो ईयर के हिसाब से आता है। तो हमने यहाँ पे 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, 3 से 4 साल, 5 से 6 साल उस हिसाब से यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड साइज़
ब्रांड साइज़ और स्टैंडर्ड साइज़ आपको सेम रखने का है। यदि आपका ब्रांड साइज़ और स्टैंडर्ड साइज़ डिफरेंट है तो आपको क्या करना है कि भाई कुछ लोग हैं ना जो ईयर के हिसाब से नहीं बनाते और नंबरिंग के हिसाब से बनाते हैं, ताकि 22 नंबर होता है, 24 नंबर होता है, 26 नंबर होता है, तो आपको ब्रांड साइज़ जो अपना रहेगा 22, 26 वो यहाँ पे मेंशन कर देने का, और स्टैंडर्ड साइज़ ताकि 2 साल के बच्चों के लिए आपका 24 का नंबरिंग का जो आता है शर्ट वो है तो आपको यहाँ पे 24 मेंशन कर देने का है। और स्टैंडर्ड साइज में आपको वो 24 नंबर का शर्ट कौन से बच्चों को होने वाला है 2 से 3 साल के लिए, 3 से 4 साल के लिए, वो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साइज में मेंशन कर देने का। आपका SML वाला है तो यहाँ पे SML सेम ही आएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड साइज में आपको यस कर देने का है। उसके बाद आपका ब्रांड कलर, अपना प्रोडक्ट का जो कलर रहेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने का है। हमारा मल्टी कलर सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि क्या हमारा कॉम्बो का लिस्टिंग है तो उसमें मल्टी कलर हमने सिलेक्ट करके यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद आपका HSN ID आएगा, यहाँ से HSN कोड, आप अपना प्रोडक्ट का यहाँ पे जो HSN कोड आपका होता है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देने का है। उसके बाद SKU कोड, तो आपको क्या करने का, आपने यहाँ पे आप देख सकते हो वेंडर SKU कोड यहाँ पे आपने मेंशन कर रखा है, वही सेम आपको कॉपी करके यहाँ पे मेंशन कॉपी पेस्ट कर देने का है, ठीक है। उसके बाद आपको MRP का ऑप्शन मिल जाता है। MRP में आपका प्रोडक्ट का जो भी MRP रहेगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। उसके बाद एज ग्रुप आ गया यहाँ पे, तो एज ग्रुप में आपने किड्स बॉयज़ का है, मेंस का है, यहाँ पे आप ऑप्शन साइड में आता है तो यहाँ से आप क्लिक करके कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो हम नीचे की साइड आपको दिखाते हैं, यहाँ अडल्ट मैन का आ गया, अडल्ट वुमेंस का आ गया, किड्स बॉयज़ का आ गया, किड्स गर्ल का आ गया। तो एक एक्सेल में से आप मेंस का भी, वुमेंस का भी और बॉयज़ का भी यहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे वापस आपका कलर ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है तो यहाँ पे आपने अपना प्रोडक्ट का कलर जो रहेगा वो यहाँ पे मेंशन कर देने का है। उसके बाद फैशन टाइप का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ से आपका फैशन जो रहेगा वो यहाँ से वो सिलेक्ट कर लो, एथनिक वेयर है, पार्टी वेयर है, वो सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यूज़, तो आपको क्या करना है, यहाँ फॉर्मल है, पार्टी वेयर है, वो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है साइड में स्क्रॉल का ऑप्शन आता है तो आप वहाँ से क्लिक करके आप ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ पे स्पोर्ट का आता है, कैजुअल आता है, फॉर्मल आता है, एथनिक वेयर आता है। आपका जो प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद ईयर मैन्युफैक्चरिंग, तो आपका 2025 में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है प्रोडक्ट का तो 2025 यहाँ पे मेंशन कर दो। उसके बाद सीजन्स में फॉल यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आपका प्रोडक्ट का जो भी डिटेल रहेगा यहाँ पे आप प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दो। यदि आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन कैसे यहाँ पे डालना है वो नहीं मालूम है, कैसे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, कीवर्ड बनाते हैं, आपको नहीं मालूम है, तो हमारे चैनल पे हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप हमारे चैनल को विजिट करके वो वीडियो आप देख सकते हो। और उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पे मटेरियल केयर डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का कैसे केयर करना है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देने का। हमने यहाँ मशीन वॉश एंड हैंड वॉश यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद आपको आगे आ जाने का है और प्रोडक्ट डिस्प्ले नेम आपको क्या रखने का है वो यहाँ पे मेंशन कर दो। हमने यहाँ किड्स बॉय प्रिंटेड शर्ट का टाइप करके रख दिया है, ठीक है। तो आप भी अपने प्रोडक्ट के हिसाब से जो अपना डिस्प्ले नेम रखना चाहते हो वो यहाँ पे मेंशन कर दो। कोई किड्स शर्ट लिख सकता है, कोई किड्स प्रिंटेड शर्ट लिखता है, किड्स शर्ट फॉर किड्स बॉयज़, ऐसे यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद टैग में यहाँ पे आपको कुछ डिटेल डालने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑप्शनल है ये सब। उसके बाद यहाँ पे फैब्रिक आ गया, तो फैब्रिक आपका प्रोडक्ट का जो फैब्रिक रहेगा वो यहाँ पे अपना मेंशन कर दो। उसके बाद कॉलर का ऑप्शन आ जाता है, उसमें बटन डाउन कॉलर है, स्प्रेड कॉलर है, चाइनीज़ कॉलर है, वो यहाँ से आप साइड में ऑप्शन आता है वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रोडक्ट के रिलेटेड यहाँ पे आपका मेंशन कर दो। उसके बाद स्लीव लेंथ, आपका शॉर्ट स्लीव है, फुल स्लीव है, हाफ स्लीव है, यहाँ पे आप मेंशन कर दो। हमारा शॉर्ट स्लीव है प्रोडक्ट का तो हमने शॉर्ट स्लीव यहाँ पे मेंशन कर दिया। स्लीव स्टाइलिंग, तो रेगुलर स्लीव यहाँ पे मेंशन कर दो। अपना पफ स्लीव वाला है तो वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पैटर्न आ गया, प्रिंटेड वाला है, एम्ब्रॉयडरी वाला है, फ्लोरल है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद फिट आ गया, तो रेगुलर फिट यहाँ पे आपको मेंशन कर देने का है। उसके बाद कैजुअल, यहाँ फॉर्मल यहाँ पे आपको डाल देने का है। अपने प्रोडक्ट के हिसाब से पार्टी वेयर भी डाल सकते हो, वेडिंग वेयर भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पैटर्न का ऑप्शन आ गया, तो रेगुलर यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद
फैब्रिक और फैब्रिक 3 में आपको कंपलसरी यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का जो फैब्रिक है वो यहाँ पे मेंशन करना ही करना है 100%, क्योंकि यहाँ से आप मेंशन नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट जो है अपलोड नहीं हो पाएगा और SQ वैलिडेशन फेल का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा और आपका प्रोडक्ट अपलोड नहीं हो सकेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे ब्रांड क्लासिक नेम यहाँ पे मेंशन करना आ जाएगा। तो ब्रांड फीट नेम में आपको क्लासिक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने का है। उसके बाद सर्फिंग स्टाइल में आपको NA कर देने का है। उसके बाद लेंथ आ गया, प्रोडक्ट का लेंथ शॉर्ट है, मीडियम है, लॉन्ग है, रेगुलर है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके डाल सकते हो। और हमारा रेगुलर है तो यहाँ पे हम रेगुलर डाल दिया। हेम लाइन में यहाँ पे स्ट्रेंथ है, डाल सकते हो। यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, आप देख सकते हो। हाई टू लो है, कर्व है, स्ट्रेंथ है, आप प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद पॉकेट, यहाँ बटन प्लेकेट यहाँ पे डाल सकते हो, प्लेकेट में बटन प्लेकेट डाल देना, ठीक है। उसके बाद प्रिंट एंड पैटर्न टाइप में ग्राफिक्स, हमारा जो प्रोडक्ट का जो प्रिंट है वो ग्राफिक्स वाला है तो हम यहाँ पे हमने ग्राफिक्स डाल दिया। आप फ्लोरल भी डाल सकते हो। उसके बाद मेन ट्रेंड जियोमेट्रिक, यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी ऑप्शन है जो SQ वैलिडेशन फेल आपका कर देते हैं। यहाँ पे आपने मेंशन नहीं कर दिया है कोई भी, यहाँ पे अपने डिटेल नहीं फिलअप कर दिया तो आपका SQ वैलिडेशन फेल आ जाएगा। तो ये तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कंपलसरी डिटेल फिलअप करना ही करना है। उसके बाद आपका आ गया वॉश केयर, आप हैंड वॉश डाल सकते हो, मशीन वॉश डाल सकते हो, ड्राई क्लीन डाल सकते हो। यहाँ पे स्क्रॉल का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप स्क्रॉल करके आप देख सकते हो कि बहुत सारा ऑप्शन आता है। 3 ऑप्शन है, हैंड वॉश, मशीन वॉश, ड्राई क्लीन। अपने प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद प्लेकेट लेंथ तो आप यहाँ से फुल डाल देना। उसके बाद कफ तो बटन डाल देना, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी तो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे आप डाल सकते हो। हमने यहाँ पे आप देख सकते हो OQ डाल दिया है, आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो। सेमी शेयर है, शेयरी है, ठीक है, वो अपना प्रोडक्ट के हिसाब से देख के डाल सकते हो। और मेरा सजेशन है कि प्रोडक्ट के हिसाब से ही डालिएगा, ठीक है। उसके बाद पॉकेट टाइप तो आपका प्रोडक्ट में जो पॉकेट आता है वो है कि नहीं है तो यहाँ पे मेंशन कर दो, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बॉडी और गारमेंट साइज तो यहाँ पे आपको 2 फीट डेनोट्स बॉडी मेजरमेंट इन, वही ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर देने का है। उसके बाद नंबर ऑफ पॉकेट्स, ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट में जो पॉकेट है या नहीं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर देना, ठीक है। हमने यहाँ हमारा प्रोडक्ट में नहीं है तो ये कर दिया, वरना आप यहाँ से 1 2 3 जितना भी पॉकेट है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद स्टिच तो रेडी टू वेयर है हमारा प्रोडक्ट, तो रेडी टू वेयर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एडेड ऑन तो हमने ना कर दिया कि हमारा प्रोडक्ट के ऊपर कोई एड ऑन नहीं है, तो ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल आपका ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आप रेगुलर डाल दो। उसके बाद कैरेक्टर का ऑप्शन आता है, तो अपना प्रोडक्ट का जो कैरेक्टर रहेगा, मतलब छोटा भीम वाला है, जो भी मतलब कार्टून के हिसाब से आप बनाए हो तो यो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। हम आपको दिखाते ऑप्शन, यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन मिल जाता है आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे फिलअप करने का। हमारा कोई ऐसा नहीं है तो यहाँ पे हमने NA कर दिया। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम तो अपने प्रोडक्ट में कितना आइटम दे रहे हो तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो। तो हमने यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट 2 जाएगा, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हमारा कॉम्बो जाएगा तो यहाँ से हम 2 सिलेक्ट करेंगे कि भाई प्रोडक्ट में आपके पास बॉक्स में 2 पीस आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आगे आएंगे तो आपके पास फीचर्स का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे NA कर देने का है। और यहाँ पे थीम का ऑप्शन मिल जाता है तो NA कर देने का है। ना थीम आपके प्रोडक्ट का है तो यहाँ पे मेंशन कर दो, नहीं है तो NA कर दो। तो ये टोटल 5 आ गया जो SQ वैलिडेशन फेल का ऑप्शन, इस डिटेल को आपको फिलअप करना है। आगे 3 आ गया, यहाँ फीचर्स और थीम का ऑप्शन है, वो आपको कंपलसरी 100% फिलअप करना ही करना है, तभी जाके आपका यहाँ पे मतलब SQ वैलिडेशन नहीं होगा और सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे आपने फीचर्स का NA कर दिया। उसके बाद नंबर ऑफ क्वांटिटी यूनिट, यहाँ अपना प्रोडक्ट जो पीस में आता है, केजीस में आता है, ग्राम में आता है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके अपना प्रोडक्ट के हिसाब से डाल सकते हो। अपना क्लोथिंग का प्रोडक्ट रहेगा तो पीसीस में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आगे आ जाने का है। उसके बाद आप सकते हैं
वेयर टू वेयर, तो 1 शर्ट है हमारा, ठीक है, वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। उसके बाद आपको आगे आ जाने का है, तो पैकर कंटेंट में तो आपके कितना पीस आएगा, तो यहाँ पे अपना 2 पीस आएगा, तो यहाँ पे हम 2 पीस सिलेक्ट कर लेते हैं और हर एक हमने जो प्रोडक्ट है उस हिसाब से यहाँ से हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। हमने पेस्ट कर दिया, तो हर जगह यहाँ पे 2 प्रिंटेड शर्ट एक पैकेट में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आगे आ जाने का है। BS सर्टिफिकेट वो अपने प्रोडक्ट क्लॉथिंग में नहीं यूज होता है, तो यहाँ से हम ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद नेट क्वांटिटी यहाँ पे हमने 1 सिलेक्ट किया है हमारा, तो यहाँ पे हमारा 2 कॉम्बो का है, तो यहाँ पे हमने 2 क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेने का है, ठीक है। यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंट्रोल D कर लेते हैं, तो हर एक में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से 2 कर लिया, उसके बाद सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें कंट्रोल D देने का है, तो यहाँ पे देख सकते हो हर एक एक्सेल में यहाँ पे हमने 2 का ऑप्शन आ गया। उसके बाद एक्रॉस शोल्डर, बस्ट साइज, चेस्ट साइज, फ्रंट लेंथ, स्लीव लेंथ, आपको यहाँ पे अपना प्रोडक्ट के हिसाब से अपना जो प्रोडक्ट का साइज़ मेजरमेंट रहेगा वो आपके हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर देने का है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आगे कोई यहाँ पे डेटा फिलअप नहीं करने का है। यहाँ इमेज जो आप देख रहे हो इमेज का ऑप्शन आ रहा है, तो अभी यहाँ से आपको इमेज अपलोड नहीं करने का है। इमेज जो अपलोड करना है वो आगे जाके करने का है। तो ये एक्सेल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ से हम उसको एक्सेल को सेव कर लेते हैं। तो जैसे ही एक्सेल सेव हो जाएगा तो हमको वापस मिंत्रा के सेलर पोर्टल पे आ जाने का है, ठीक है। तो अभी हमारा एक्सेल सेव हो गया, तो मिंत्रा के सेलर पोर्टल पे आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो दूसरा ऑप्शन है, वहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू प्रोडक्ट का है, तो यहाँ पे स्टोर सिलेक्ट करेंगे मिंत्रा, यहाँ पे स्टूडियो सिलेक्ट करेंगे अदर स्टूडियो। उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन मिल रहा है, वहाँ से अपना जो एक्सेल रहेगा वो यहाँ से आपको एक्सेल डाउन जो आपने बनाया है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेने का है। उसके बाद यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ गया है और यहाँ से अपना डेट दिखा रहा है, आज की डेट का हमने यहाँ पे अपलोड किया है। तो ठीक है, एक बार यहाँ से आप जैसे ही फाइल रिफ़्रेश करोगे तो यहाँ पे प्रिंटेड ड्राफ्ट का ऑप्शन आ गया और व्यू डिटेल का ऑप्शन, हमने 10 प्रोडक्ट अपलोड किया था या तो यहाँ से 10 रो आ गया, ठीक है। उसके बाद व्यू डिटेल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जैसे व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपके सामने पेज आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ से अपलोड कर देने का है और यहाँ से ऐड इमेज कर देने का है और अपना जो प्रोडक्ट का इमेज रहेगा वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेने का है। तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट है तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ऐड इमेज का ऑप्शन है, वहाँ से हम वापस क्लिक करेंगे तो उसका हम बैक साइड वाला और फ्रंट वाला इमेजेस हो वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने 2 सिलेक्ट कर लिया और ये डिज़ाइन है तो यहाँ से हमने 2 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। हमारा अभी यहाँ पे इमेजेस अपलोड सक्सेसफुली हो गया है। तो यहाँ से हम अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा इमेजेस अपलोड हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हर एक जो हमारा प्रोडक्ट का है वहाँ से अपलोड कर देंगे इमेजेस, ठीक है। हम सब में इमेजेस अपलोड करने के बाद आगे हम आपको बताते, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा अपलोड इमेजेस हो गया है, ठीक है। हमने यहाँ पे इमेजेस अपलोड हर एक प्रोडक्ट में अपलोड कर दिया है और यहाँ पे ऊपर की साइड आप देख रहे हो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देने का है। जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे वापस मिंत्रा के सेलर पोर्टल पे आ जाने का है और यहाँ पे एक बार रिफ़्रेश कर देने का है। जैसे ही रिफ़्रेश करोगे तो यहाँ से आ गया SQ क्रिएशन इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है सक्सेसफुली अपलोड हो गया है बिना SQ वैलिडेशन फेल के, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ रो हमने 10 यहाँ पे अपलोड किया था, नंबर ऑफ SQ क्रिएटेड यहाँ पे 10 आ गया है, ठीक है। तो फेल होता है तो यहाँ पे दिखाई देता है, सक्सेसफुली अपलोड हो जाए तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली हमने यहाँ पे लिस्टिंग कर दिया है अपलोड और जैसे ही लिस्टिंग अपलोड हो गया और 2-3 के 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद जब भी मिंत्रा आपका एक्सेल रिव्यू करेगा और आपका जब मिंत्रा की तरफ से कंफर्म हो जाएगा लिस्टिंग, उसके बाद आपको वापस कैटलॉग में आ जाने का है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म सेलर का ऑप्शन दिख रहा है लिस्टिंग वाली लाइन में, तीसरा ऑप्शन है, वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देने का है
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पेज आए वहाँ पे यहाँ पे आपका लिस्टिंग आपने जो अपलोड किया था वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन आता है, तो आपको अप्रूव प्रोडक्ट कर देने का है। जैसे ही अप्रूव करोगे तो यहाँ पे आपका इस तरीके से अप्रूव का यहाँ पे ग्रीन वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुली लिस्टिंग यहाँ पे अप्रूव हो गया है और लाइव हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन्वेंटरी आपको अपडेट करने का। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर